कि सच्चाई यह है कि भाजपा ने इस राज्य में सबसे अधिक वैश्यों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। संयुक्त बिहार में ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ दिया जाता था। जब अलग राज्य बना और प्रथम मुख्यमंत्री हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी बने तो सबसे पहला उन्होंने वैश्य और पिछड़ों के साथ अन्याय किया कि उनका आरक्षण घटाकर 27% से 14% कर दिया। और यहाँ तक कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, तो जो बिहार में जो वैश्य उपजातियां राष्ट्रीय ओबीसी सूची में शामिल थी, उनमें से 25 वैश्य उपजातियों को राष्ट्रीय ओबीसी सूची से हटाने का उन्होंने पत्र जारी कर दिया। हालांकि बाद में मेरे द्वारा काफ़ी संघर्ष किया गया, आमरण अनशन किया गया, भूख हड़ताल किया गया, दिल्ली तक हम लड़ाई लड़े, तो उसमें से 12 से 14 उपजातियों को पुनः राष्ट्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया गया। सबसे अधिक झारखंड में भाजपा ने शासन चलाया है, लेकिन हम लोगों की लड़ाई, हम लोगों का पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का जहां तक मुद्दा है, हम लोग बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी पहल नहीं किया। ना उनके विधायक, ना उनके सांसद और ना ही पार्टी वैश्य और पिछड़ों के लिए कभी भी कोई पहल नहीं किया। और वर्तमान राज्य सरकार जब पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का मुद्दा को उठाया भी, महामहिम राज्यपाल के पास भेजा भी गया, तो भाजपा के लोगों ने एक साजिश करके उसको स्थगित करवा दिया, खारिज करवा दिया। आप देखेंगे कि भाजपा के शासनकाल में नोटबंदी हुई, जीएसटी का मामला आया, सबसे अधिक नोटबंदी से अगर नुकसान हुआ है, जीएसटी से नुकसान हुआ है, तो वैश्य व्यापारियों को हुआ है। और कोरोना काल में छोटे दुकानदार तो बर्बाद हो गए, उनके पूरे संपत्ति पूंजी डूब गए। बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपया ऋण तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं कि छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपया तक का ऋण माफ किया जाए, लेकिन कभी भी केंद्र की भाजपा सरकार ने छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को तरजीह नहीं दिया, उनका ऋण माफी नहीं किया। और वैश्य समाज को ये अपना गुलाम समझते हैं। वैश्य समाज के वोट को वो सोचते हैं कि हमारा एक पॉकेट का वोट है, लेकिन देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। वैश्य समाज, ओबीसी समाज भी अब इस आंदोलन अभियान में शरीक हो गया है। हम लोगों ने निर्णय लिया है, मैं तो कई लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहा हूं, रांची के लोकसभा क्षेत्र के कई विभिन्न विधानसभा में भी मैंने भ्रमण किया है, और अपने हम समाज से अपील कर रहे हैं कि मैं आपके लिए ईमानदारी से लगातार लड़ता रहा हूं। चाहे ओबीसी को आरक्षण दिलाने का मामला हो, चाहे आरक्षण बचाने का मामला हो, इसीलिए एक बार परिवर्तन की जो लहर चल रही है उसमें साथ दीजिए। अभी इस देश में आरक्षण बचाना, संविधान बचाना और रोजगार पाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरक्षण को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और बेरोजगारों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए रास्ता खुल सके,
इसलिए हम लोग पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे। रांची में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुश्री यशस्वी सहाय जी, हम लोग उनका समर्थन करेंगे। तमाम वैश्य समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं कि जब आप हैं तो हम लोग साथ हैं।